गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्रेंड्स। आज है 13 अक्टूबर, ठीक है, और मंडे का डे है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। एंड सॉरी फॉर टुडे सेशन। आज का जो सेशन है हमारा स्क्रीन पे नहीं आ सका क्योंकि कुछ फाइल करप्ट हो चुकी थी, तो इस वजह से फाइल वो अपलोड ही नहीं हो पा रही थी। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल सेशन है वो हम आप लोगों को करवाएंगे, बोर्ड पे करवाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो शुरुआत हुई थी वो ये बोर्ड से ही हुई थी। उसके बाद हमारे एक स्टूडेंट है जिनका नाम संजू पटेल या रोशनी पटेल है। उन्होंने कहा था कि आप बोर्ड स्मार्ट डिजिटल पढ़ाइए, तो हमने एडिटोरियल वो डिजिटल लेके आए आप लोगों के लिए, ठीक है। लैपटॉप वाले स्क्रीन पे लेके आए थे, ठीक है। लेकिन कभी कभार कुछ चीजों में करप्ट हो जाती है तो चीजें हम लोग नहीं ला पाते, ठीक है। तो हमारी जो सेशन की शुरुआत है वो सेम वैसी ही रहेगी, ठीक है। फर्स्ट हमारा मोटिवेशनल कोट होगा, सेकेंड वोकैब होगा, थर्ड आर्टिकल होगा, ठीक है। अब ये आर्टिकल हमारा एक आर्टिकल होता है और हम आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस से लेते हैं, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल होता है वो इंडियन एक्सप्रेस से होता है, राइट। तो वो हम आप लोगों को करवाते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है। एपीजे अब्दुल कलाम जी का ही है ये आज का मोटिवेशनल कोट। 2 रूल्स फॉर पीसफुल लाइफ। 2 रूल है जो हमें पीसफुल लाइफ के लिए कहता है। डिप्रेशन इन फेलियर शुड नेवर गो टू हार्ट। जब आप फेल होते हो तो आप डिप्रेशन में आते हो, तो वो चीज आपकी हार्ट में नहीं जानी चाहिए। एंड ईगो इन सक्सेस शुड नेवर गो टू ब्रेन। और जब आप सक्सेस होते हो लाइफ में तो आपको ईगो आ जाता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जिनको ईगो आ जाता है, तो वो चीज आपके ब्रेन में नहीं जाना चाहिए। मतलब हर एक चीज को आप पीसफुली ट्रीट करिए, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे फेलियर हो, चाहे सक्सेस हो, ठीक है। तो बस उनका यही कहना है कि जब आप फेल होते हो तो वो चीजों को आप ज्यादा दिल से मत लीजिए, ठीक है। और जब आप सक्सेस होते हो तो उस चीज को भी आप दिमाग में अपना ईगो बना के मत चलिए, ठीक है। चलेंगे हमारे वोकैब पे। तो आज का जो वोकैब है इकोनॉम्स मतलब नेता है। पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग कुछ होगा तो इसलिए नेता है। एंट्रिस्ट मतलब अरबपति, ठीक है, मतलब बहुत अमीर। डिस्टॉर्ट मतलब बिगाड़ना। एविडेट मतलब टाल दिया। एट्रोसिटी मतलब अत्याचार। एमेंडेड मतलब अंतिनीति स्क्रूटिनिटी मतलब जांच। अब इसको आप लोग टिक कर देना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स, ठीक है। और एट्रोसिटी को भी टिक कर देना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, आए दिन आप लोगों को देखने मिलते हैं, ठीक है। चलिए चलेंगे आज के आर्टिकल ऑफ द डे का। आर्टिकल ऑफ द डे टाइटल क्या है आपका, डेथ ऑफ अ पुलिसमैन। किसी पुलिसमैन की डेथ हो चुकी है तो उसके रिगार्डिंग आज का हमारा आर्टिकल है। क्या कह रहे हैं आर्टिकल में देख लेते हैं। ये जो 2 लाइन लिखी है ये आप लोगों का जो आर्टिकल होता है उसका 2 लाइन है। अभी ये जो सेशन हमारा हो रहा है उसके बाद आपको पेपर पे चलेंगे, पेपर पे लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्या कह रही है, आईपीएस ऑफिसर वाई पुराण कुमार सुसाइड रेज डिस्टर्बिंग क्वेश्चन। मतलब जो आईपीएस ऑफिसर है वाई पुराण कुमार जी, उन्होंने सुसाइड किया है और इससे काफी क्वेश्चंस राइज हुए, मतलब काफी क्वेश्चंस उठाए गए हैं। ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड इम्प्यूनिटी इट मस्ट बी प्रोब फेयरली। जो भी डिस्क्रिमिनेशन और इम्प्यूनिटी है वो सारे क्वेश्चन का फेयरली आंसर होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को बताएंगे हम आर्टिकल, हम जिस तरह से आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका आर्टिकल, देखो, डेथ ऑफ अ पुलिसमैन। और हमने जो आप लोगों को 2 लाइन बताई वो ये रही आप लोगों की 2 लाइन, ठीक है। तो चलिए अब आर्टिकल की तरफ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। क्या है हमारा आज का आर्टिकल, ओके, सॉरी, ठीक है। क्या कह रहे हैं, वेर इट नॉट फॉर द ट्रेजिडिक सर्कमटेंस ऑफ हिज डेथ। मतलब उनकी जो ट्रेजिडिक डेथ हुई है हम पढ़ के सुनाएंगे, ठीक है। आर्टिकल आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। वेर इट नॉट नॉट फॉर द ट्रेजिडिक सर्कमटेंस ऑफ अ डेथ। उनकी जो डेथ हुई है उससे काफी चीजें उलट पुलट हो चुकी है। वाई पुराण कुमार वुड हैव बीन सीन एज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो जो वाई पुराण है वो एक एग्जाम्पल दे रखे हैं सोशल मोबिलिटी का, एंड ऑफ द अपहोल्डिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
प्रॉमिस ऑफ इक्वलिटी, और वो अपहोल्ड करते हैं ये चीज को, जो भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रॉमिस करती है इक्वलिटी। ही वॉज एन शेड्यूल कास्ट इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर ऑफ द हरियाणा ग्रेड। ठीक है, मतलब वो एससी कास्ट के थे और वो आईपीएस ऑफिसर थे हरियाणा के ग्रेड पे। हिज वाइफ, उनकी वाइफ अदनीत पी कुमार, उनकी जो वाइफ है अदनीत पी कुमार, वो भी है इज एन एससी आईएएस ऑफिसर, वो भी एक आईएएस ऑफिसर है। जो जिन्होंने सुसाइड किया है वो आईपीएस ऑफिसर, उनकी वाइफ आईएएस ऑफिसर, एंड हिज ब्रदर इन लॉ इज एन एमएलए इन पंजाब, और उनका जो ब्रदर इन लॉ है वो पंजाब में एमएलए है। ऑन द फेस ऑफ इट, उसके फेस पे कुमार एंड हिज फैमिली हैड रीच्ड अपर इग्नोस। इग्नोस का मतलब आप लोगों को नेताओं बताया, ठीक है। उसके बाद और क्या बोला है, कुमार एंड हिज फैमिली हैड रीच्ड द अपर इग्नोस ऑफ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। कुमार के जो फैमिली है और उसके जो फैमिली है वो रीच हो चुके हैं सभी नेताओं के पास, और जो भी गवर्नमेंट है और उसके पॉलिटिक्स के पास। ही सुसाइड एंड द 8 पेज नोट ही लिव्स बिहाइंड। उन्होंने सुसाइड किया है और उन्होंने टोटल 8 पेज का सुसाइड नोट रखा है अपने सुसाइड पे। ठीक है, अगर किसी ने सुसाइड किया है और उन्होंने कोई नोट को लीव किया है, और ये आईपीएस ऑफिसर थे, ठीक है, एससी कास्ट के थे, वाई कुमार पुराण इनका नाम था। ठीक है, उन्होंने 8 पेज का सुसाइड नोट रखा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होता है पंजाब के और पूरे इंडिया पे, कि ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने सुसाइड किया, वो भी एक आईपीएस ऑफिसर ने। ठीक है, जिनका ऑलरेडी बैकग्राउंड आप देख सकते हो कि पूरे फैमिली बैकग्राउंड उनका ऑलमोस्ट पॉलिटिक्स में। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, दैट एलिगेट सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन, और वो एलिगेट करते हैं सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग बाय सीनियर आईपीएस ऑफिसर, जिसमें सीनियर आईपीएस ऑफिसर भी है। हाउएवर, इसलिए कास्ट शेडो ऑन दैट इमेज, और वो बता रहे हैं कि उनका इमेज सारी चीजें सामने आनी चाहिए। इट ऑल्सो रेज डिस्टर्बिंग क्वेश्चन अबाउट एंड्रिस्ट। एंड्रिस्ट का मतलब क्या है, एरोपिक। ठीक है, वो बता रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं और एरोबिक कर रहे हैं उनके बेसिस दैट क्रैम्प एंड डिसॉर्ड का मतलब है बिगाड़ना। ठीक है, चीजों को बिगाड़ना। इंस्टीट्यूशनल स्पेस, ये इंस्टीट्यूशनल स्पेस है। दिस क्वेश्चन मस्ट बी एड्रेस, ये सारे क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, नॉट इवेडेड। इवेडेड का मतलब क्या है, टाल दिया, किसी चीज को टाल नहीं देना है। जब कुछ चीजें होती है पॉलिटिक्स में, जैसे बड़े बड़े लोग उसको टाल देते हैं। ठीक है, टाल नहीं देना है, हमें टीडी लिखते हैं, टाल नहीं देना है, चीजों को एविडेट करना है, मतलब चीजों को आरोपी तक हमें पहुंचना होगा। ठीक है, राइट। द एलिगेशन ऑफ मेंटल एंड एडमिनिस्ट्रेशन टॉर्चर, एक एलिगेशन है, एलिगेशन मतलब किसी पे इल्जाम लगाना। एलिगेशन है मेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव टॉर्चर, उनको मेंटली और एडमिनिस्ट्रेशन टॉर्चर मिला था। एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कास्ट बेस्ड के ऊपर उनको बहुत सारी चीजें बोली गई थी, पब्लिक ह्यूमिलिएशन किया गया, उनको टारगेट किया गया, मेंटल हैरेसमेंट एंड एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब क्या है, उनपे अत्याचार किया गया। ठीक है, ये रहा अत्याचार। ठीक है, उनपे अत्याचार किया गया बाय सीनियर ऑफिसर इन हरियाणा इन कुमार्स डाइंग डिक्लेरेशन मस्ट बी प्रॉपर। तो जो आईपीएस ऑफिसर है, कहाँ के सीनियर ऑफिसर, उनपे ये सारे क्वेश्चंस पे राइज होने चाहिए। मतलब उन्होंने उनके सुसाइड नोट पे लिखा है कि उनके साथ बहुत खराब टॉर्चर हो रहा था, मेंटली उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे थे ये लोग, हैरेसमेंट कर रहे थे उनके कास्ट के रिगार्डिंग भी। ठीक है, द नेशनल कमीशन फॉर SC NSSC has directed the Chief Secretary and Director General of Police चंडीगढ़ टू सबमिट एन एक्शन टेकन रिपोर्ट इन 7 days। तो जो भी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वो डायरेक्टेड है जो भी चीफ सेक्रेटरी के और डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑफिस जो चंडीगढ़ के, उनको सबमिट करना है एक एक्शन के साथ एक रिपोर्ट 7 दिनों में। ठीक है, तो उनको 7 दिन में ये रिपोर्ट को भेजना है। द स्टेट गवर्नमेंट एंड पुलिस मस्ट इन्वेस्टिगेट कुमार सुसाइड अर्जेंटली। तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस है उनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कुमार के सुसाइड अर्जेंटली इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर। और ट्रांसपेरेंट मैनर ऐसा नहीं कि चीजों को बंद कर दिया गया।
ठीक है, आए दिन आप देखते हो कितने सारे लोग सुसाइड करते हैं, उनके पीछे कितनों का हाथ होता है, बट सारी चीजों को खारिज किया जाता है, कुछ होता नहीं है। ठीक है, सेम एज इट इज उन्होंने ये कहा कि ट्रांसपेरेंट रहना है और अर्जेंट बेसिस पे ये केस पे काम करना है। द टेम्पटेशन ऑफ क्लोज रैंक इन द फेस ऑफ पब्लिक एंड जुडिशियल स्क्रूनिटी, स्क्रूनिटी का मतलब है जांच करना, ये रहा स्क्रूनिटी, जांच करना, जो इंपॉर्टेंट मैंने टिक करवाया। ठीक है, ओके, स्क्रूनिटी है, मस्ट बी अवॉइडेड, ये सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। इश्यू ऑफ एमेंडेड, एमेंडेड का मतलब अनित्यारी, देखो ये रहा अनितारी। ठीक है, प्रीजस्टिस एंड डिस्क्रिमिनेशन एंड देयर इफेक्ट ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ दोस एट द रिसीविंग, मतलब जो भी उनका प्रीजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन है वो इफेक्ट करेगा उसके मेंटल हेल्थ पे, और रिसीव करेगा एक एंड टू इम्पोर्टेंट टू बी ब्रश द कारपेट। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि जो भी उन लोगों की जो भी पॉलिटिक्स होगी वो सारी चीजें को ऐसा बोले कि उनको हेरेस ना किया जाए। दिस मस्ट बी अ मूवमेंट फॉर रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन फॉर द पुलिस, तो ये एक मूवमेंट है जिसमें रिफ्लेक्शन मिल रहा है और इंट्रोस्पेक्शन मिलेगा पुलिस से। कास्ट इज प्रूवन फैक्ट इन क्राइम एंड पनिशमेंट इन इंडिया, कास्ट एक प्रूवन फैक्ट है क्राइम का और वो पनिश करता है इंडिया में। द स्टेटस ऑफ पोलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2025 बाय कॉमन कॉज, तो जो भी स्टेटस है पुलिस का इंडिया के रिपोर्ट में 2025 के एक कॉमन कॉज है और लोक नीति फाउंड है जो विक्टिम को टॉर्चर कर रही है। कॉज एंड लोक नीति फाउंड दैट विक्टिम ऑफ टॉर्चर आर, जो भी विक्टिम को टॉर्चर कर रही है, मोस्ट ऑफन फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटी, और जिसमें से कुछ भी जो लोग होते हैं वो मार्जिनल कम्युनिटीज के होते हैं। ठीक है, एंड दैट पुलिस पर्सनल अक्रॉस स्टेट सी सर्टन SC एंड ST कम्युनिटीज एज क्रिमिनल, और कुछ पुलिस है कुछ पुलिस वाले होते हैं जो बोलते हैं कि मतलब वो चीजों को देखते हैं इस तरह से कि SC और ST के कम्युनिटी वाले हैं वो क्रिमिनल है। ठीक है, द सर्वे ऑल्सो फाउंड दैट, जो सर्वे ऑलरेडी किया गया है वो भी बता रहा है 1 in every 4 शेड्यूल कास्ट, जो कि एक के सिर्फ 4 शेड्यूल कास्ट पुलिस पर्सनल थिंक दैट दलित डू नॉट गेट जस्टिस, तो पुलिस ऐसा सोचती है कि दलित को कोई जस्टिस नहीं मिलना चाहिए। द कास्ट बेस्ड एंड इवन कैटियस्ट, जो भी कास्ट बेस्ड और उसके कैटियस्ट है, नेचर ऑफ पॉलिसिंग इन इंडिया, जो भी नेचर है पॉलिसिंग इंडिया का, इज एन अनफॉर्चुनेट रिमांड, वो एक अनफॉर्चुनेट रिमांड है ऑफ अ कॉलोनियल स्ट्रक्चर, जो कि एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर दैट अर्जेंटली नीड, जो कि अर्जेंटली चाहिए, टू बी को साइंड, जो कि को साइंड होना चाहिए उनके पास पे। डूइंग सो, ये चीजें करने पे, हाउ एवर इज इजियर सेड देन दैट, जो कि इजियर नहीं है जितना बोलने में आसान है। एंड रिक्वायर्स पुलिस फोर्स, और रिक्वायर चाहिए पुलिस फोर्स की जरूरत है, पर्टिकुलरली एट द लीडरशिप लेवल, जब लीडरशिप की बात आती है तब उनको पुलिस फोर्स की जरूरत पड़ेगी। टू बी ओपन एंड सेंसिटिव एज दे टर्न द सर्च लाइट इनवर्ड्स, तो ये ताकि ओपन रहे और सेंसिटिव रहे ताकि सर्च लाइट आने लगे। कुमार डेथ एंड हिज एलिगेशन मस्ट नॉट बी स्वेप्ट अंडर द इंस्टीट्यूशनल कारपेट, तो कुमार के जो भी डेथ है और उसके एलिगेशन है वो सिर्फ ऊपर दफनाने नहीं चाहिए कारपेट में, एक बात है। द हरियाणा पुलिस कैन नॉट अलाउ डिस्क्रिमिनेशन टू गो अनचेक्ड एंड अनपनिश विद, और जो भी हरियाणा पुलिस है वो सिर्फ अलाउ नहीं करना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन, या वो अनचेक करे चीजों को और अनपनिश करे उन सारी चीजों। ठीक है, तो हमारा ये पूरा आर्टिकल था आज का जो हमने आप लोगों को पढ़ा है। तो इस आर्टिकल में एक IPS ऑफिसर है जिन्होंने सुसाइड कर लिया है, जिनकी वाइफ IAS ऑफिसर है, जिनकी वाइफ IAS ऑफिसर है वो खुद IPS ऑफिसर थे, उनका जो ब्रदर इन लॉ है वो MLA है। ठीक है, मतलब तीनों लोग पॉलिटिक्स से हैं, तो ऑब्वियस बात है और भी लोग कुछ पॉलिटिक्स में होंगे। तो उन्होंने सुसाइड किया और सुसाइड के पीछे 8 पेज की सुसाइड नोट है जिसमें उन्होंने इल्जाम लगाया है बहुत सारी चीजों का जो आपको हमने बताया, जैसे कास्ट के ऊपर या एडमिनिस्ट्रेशन का जो उनको टॉर्चर होता था वो सारी चीजों के ऊपर उन्होंने बातचीत की। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज का आर्टिकल पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को इस तरह का सेशन पसंद आता है मतलब बोर्ड वाला, तो वो भी बताना, हम वो भी कभी कभार कर लेंगे वीक में 1 आध 2 बार। ठीक है, ओके।
पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। पीडीएफ आज थोड़ा अनोटेशन का नहीं मिल पाएगा, बाकी नॉर्मली आप लोगों को जो पीडीएफ होता है आर्टिकल का वो मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, सेशन को एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।